हाय एवरीवन, दिस इज चरणदीप कपूर। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम इथेरियम के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो आज मैं आपको एक इथेरियम के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैं अभी भी ट्रेड कर रहा हूँ। एंड ये स्ट्रैटेजी आप भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इथेरियम, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अप मूव दिखा चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 2800 के लेवल से डायरेक्टली नाउ इट इज टचिंग 3600। ठीक है। तो हमने इथेरियम का फ्यूचर खरीदा था 2770 के लेवल्स पे, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ गया। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस को कंबाइन करके एक बेटर स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो। ठीक है। तो फ्यूचर से आपको पता है, जैसे एक टोटल अपसाइड आपको मिलता है, ठीक है, बट आपकी डाउन साइड भी उतनी ही रहती है। तो आप उसको एक ऑप्शंस स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करके अपना रिस्क भी कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हो, एंड टोटल ओवरऑल एक अच्छी स्ट्रैटेजी जनरेट कर सकते हो। ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी बात करते हैं पहले। तो फ्यूचर्स एक ट्रेड होती है जिसके अंदर आपको इथेरियम के ऊपर 1 रुपया ऊपर जाने पे आपको 1 रुपया का प्रॉफिट होता है, और 1 रुपया नीचे जाने पे 1 रुपये का लॉस होता है। ठीक है। अब जो भी मेरा प्रॉफिट अभी चल रहा है, अब अगर मान लीजिए इथेरियम नीचे चला जाता है, तो ये प्रॉफिट भी उसी के साथ साथ नीचे चला जाएगा। इन केस इथेरियम मेरी बाइंग प्राइस पे आ जाता है, यानी कि 2770 पे आ जाता है अगर इथेरियम, तो मेरा टोटल प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो मैंने इस ट्रेड के अंदर कुछ भी नहीं बनाया। और अगर इथेरियम उससे भी नीचे चला जाता है, मान लीजिए 2000 की प्राइस पे चला जाता है, 1000 की प्राइस पे चला जाता है, तो मेरी ट्रेड के अंदर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑप्शंस यूज करके कैसे एक इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर आप एक मंथली इनकम जनरेट कर पाओगे अपनी ट्रेडिंग से। तो मान लीजिए आपने बिटकॉइन या इथेरियम का स्पॉट खरीद रखा है, या मान लीजिए आपने फ्यूचर्स खरीद रखे हैं, बट ये ट्रेड्स के अंदर आपको प्रॉफिट तभी होगा जब अपनी पोजीशन को क्लोज करोगे। बट यूजिंग ऑप्शंस यू कैन जनरेट अ रेगुलर मंथली इनकम ऑन टॉप ऑफ इट। यानी कि आप महीने का 20-30 हज़ार 35 हज़ार कमा सकते हो ट्रेडिंग से। ठीक है। चलिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड कवर्ड कॉल। ठीक है। ओके। तो ये स्ट्रैटेजी हम इथेरियम के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है। इस स्ट्रैटेजी से हम क्या कर रहे हैं, तो इथेरियम का फ्यूचर हम ट्रेड करेंगे, एंड उसी के साथ साथ इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम अपना प्रॉफिट इन्हांस कर लेंगे, यानी प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, एंड उसी के साथ साथ अपना रिस्क भी मैनेज करेंगे। तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको करना क्या होता है, कवर्ड कॉल के अंदर आप इथेरियम का फ्यूचर खरीदेंगे। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ आप एक ऑप्शंस ट्रेड लेंगे जिससे आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ जाए और लॉस भी कम हो जाए। तो फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर हम 4000 की कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो बेसिकली ये देखिए, तो उसके अंदर जिन भी लोगों के पास एक लॉन्ग पोजीशन है एसेट में, यानी कि अगर आपने एसेट खरीदा हुआ, इथेरियम खरीदा, बिटकॉइन खरीदा, या बिटकॉइन और इथेरियम के फ्यूचर्स खरीदे, तो आप उस पर कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि इथेरियम जो है वो बहुत वॉलेटाइल एसेट है। तो क्रिप्टो करेंसीज इन जनरल बहुत वॉलेटाइल होती हैं, इनका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप इनका ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो फ्यूचर से प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट आप वॉलेटिलिटी का क्या करेंगे, और वॉलेटिलिटी के अंदर तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली एक फ्यूचर खरीदेंगे और उसी के साथ साथ एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो जैसा कि आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं, तो हम इथेरियम का फ्यूचर खरीदेंगे, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे 4000 की प्राइस की। अब इससे होगा क्या, ठीक है, तो इससे होगा ये कि मैं इथेरियम का फ्यूचर लॉन्ग हूँ ऑलरेडी, और मैं 4000 की कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूँ। अभी जो 4000 की कॉल ऑप्शन मैंने सेल की है, इससे मेरे को एक प्रीमियम रिसीव होगा। तो जैसे जैसे मेरे फ्यूचर्स ऊपर जाते रहेंगे, मेरे को प्रॉफिट होता रहेगा, और ये सोल्ड कॉल ऑप्शन थीटा डिके करती रहेगी। ठीक है। जब ये स्ट्राइक तक पहुंच जाएगा, तो मैं अपनी कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा, यानी कि अपनी कॉल ऑप्शन को खत्म कर दूंगा, और इसी के साथ साथ मैं अपने फ्यूचर के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर लूंगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, इस स्ट्रैटेजी से आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी कि एक मंथली या एक वीकली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यही इनकम आपके लिए मार्केट जब डाउन हो जाएगी, इथेरियम की, इथेरियम जब नीचे चला जाएगा, तो ये इथेरियम आपके लिए एक बफर बन जाएगा, या आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है। तो इसके केसेस देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपने इथेरियम का फ्यूचर खरीदा 3800 पे। ठीक है। एंड आपने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दी 4000 की स्ट्राइक प्राइस की, एंड आपने $200 का प्रीमियम रिसीव कर लिया।
ठीक है, कॉल ऑप्शन सेल करके। अब मान लीजिए इथेरियम आपकी स्ट्राइक प्राइस के यानी कि 4000 के नीचे रहता है, तो आपकी कॉल ऑप्शन जीरो हो जाएगी, आपको $200 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एंड आप इस प्रीमियम को रख लेंगे। ये अगर आपने मंथली कॉल ऑप्शन सेल की है तो आपको मंथली इसका प्रीमियम मिल जाएगा, हर महीने आपको इसका प्रीमियम मिलता जाएगा। और अगर मान लीजिए इथेरियम आपके टारगेट तक आ जाता है तो आपको फ्यूचर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ आप अपनी कॉल ऑप्शन को एग्जिट कर लेंगे और अपने फ्यूचर को भी एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि नीचे जाने पे क्या होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर मान लीजिए इथेरियम का प्राइस यहाँ से नीचे चला जाता है, तो जो आपने कॉल ऑप्शन से आप हर मंथ या हर वीक 20-25 हज़ार 15 हज़ार कमाते जा रहे हैं, तो वो तो आपका प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा आपकी पॉकेट में, एंड आप अपने फ्यूचर को होल्ड कर सकते हैं। आप हर महीने 20-30 हज़ार कमा सकते हैं एंड अपने फ्यूचर को होल्ड कर सकते हैं। अब ये जो 20-30 हज़ार आप कमाते जा रहे हैं, तो ओवर टाइम, जैसे मान लीजिए आप 20 हज़ार कमा रहे हैं हर महीने, तो ओवर टाइम ये 10 महीने बाद ये 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इथेरियम का फ्यूचर कहीं भी नहीं जाता, आपके टारगेट प्राइस तक नहीं जाता, तब भी आप पैसा बना लेंगे एंड आप 2 लाख रुपए कमा लेंगे 10 महीने के अंदर। ठीक है, एंड ये स्ट्रैटेजी आपको बुल मार्केट में यूज करनी चाहिए, बेयर मार्केट में या फिर साइडवेज में। तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है एक बुल मार्केट में और एक साइडवेज मार्केट में। तो करेंटली हम एक बुल मार्केट में चल रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी बुल मार्केट के लिए तो बेस्ट है ही। बट बियर मार्केट के अंदर क्या होगा, तो बियर मार्केट के अंदर भी आपको जो कवर्ड कॉल ऑप्शन है आपकी, वो आपको इनकम देती रहेगी। आपके 20 हज़ार जो मिलने हैं वो फिक्स्ड है, वो आपसे कोई भी लेके नहीं जा सकता। तो आपको 20 हज़ार रुपए का प्रीमियम फिर भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं जो मैंने ट्रेड ली है। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे, तो मैं दो ऑप्शंस आपके लिए हाईलाइट कर दूँ। तो अब आप फोकस कीजिए इन दो ट्रेड्स पे। तो इस ट्रेड के अंदर मैंने इथेरियम का फ्यूचर खरीद रखा है। अब क्योंकि इथेरियम ऊपर चला गया था, तो मेरे को $7,000 का प्रॉफिट हो गया, बट ये मैंने बुक नहीं किया अभी तक। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ मैंने इथेरियम की 4000 की कॉल ऑप्शन सेल कर रखी है, जिसके अंदर अभी मेरे को $960 का लॉस हो रहा है। तो अब केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि इथेरियम 4000 के नीचे रहता है तो क्या होगा। तो $960 का लॉस जो है, ये पूरा जीरो होके प्रॉफिट दे देगा मेरे को $400 का, जो हम डिस्कस कर रहे थे 20 हज़ार या 25 हज़ार कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं $400 कमा रहा हूँ, जो कि रफली 30-35 हज़ार के करीब होता है। तो अगर इथेरियम 4000 का लेवल नहीं पहुंचता तो मेरे को 30-35 हज़ार मिल जाएंगे, एंड अगर इथेरियम 4000 का लेवल पहुंच जाता है, तो मेरे को इस ट्रेड के अंदर जो मैंने फ्यूचर्स खरीदे हैं, फ्यूचर्स के अंदर मेरे को $5000 का प्रॉफिट हो जाएगा, एंड ये कॉल ऑप्शन में एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक कवर्ड कॉल ऑप्शन यूज कर सकते हैं एज अ टारगेट प्राइस जो है आपकी। जैसे मैंने इथेरियम की टारगेट प्राइस 4000 की सेट कर रखी है, और मान लीजिए मैंने फ्यूचर नॉर्मली ले रखा होता, तो जब तक इथेरियम 4000 नहीं पहुंचता तो मेरे को कुछ भी नहीं होगा, ना मेरे को प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा मेरी ट्रेड से। ठीक है, बट ये स्ट्रैटेजी यूज करके मैं हर महीने 30-35 हज़ार कमा सकता हूँ जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता। जब मेरा टारगेट अचीव होगा तब तो मेरे को प्रॉफिट अपने आप ही हो जाएगा, बट जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता तब तक मैं ये 30-35 हज़ार कमाता रहूंगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी इन इथेरियम। अब डिस्कस करते हैं कि ये आपको कब यूज करनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इथेरियम अभी 3500 के लेवल पे पहुंच गया, और अगर इथेरियम का हम बड़ा चार्ट खोल के देखते हैं तो इथेरियम काफी बुलिश चल रहा है काफी टाइम से। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस टाइम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो है मार्केट के अंदर वो फेल कर जाती हैं, बट कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आप अभी भी ले सकते हो। जैसे कि हमने ब्लॉग वाले एग्जाम्पल के अंदर देखा, तो ब्लॉग वाले एग्जाम्पल के अंदर वो इथेरियम को खरीद रहे हैं 3800 के लेवल पे। एक सेकेंड, हाँ, तो वो इथेरियम को खरीद रहे हैं 3800 के लेवल पे, एंड वो 4000 के कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप 3800 पे भी इथेरियम को या अभी भी इथेरियम को आप खरीद सकते हो, और एक ऊपर की कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हो। जब तक आपका टारगेट प्राइस नहीं अचीव होगा 4000 का, तब तक आपको प्रीमियम मिलता रहेगा 20-25 हज़ार, जितने का भी आप प्रीमियम सेल करते हो आपको वो प्रीमियम मिलता रहेगा एज प्रॉफिट। और जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तब तो आपको फ्यूचर्स के अंदर एनीवेज प्रॉफिट हो जाएगा। So this is how you can use a covered call strategy to gain profit and limit your downside.